दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी सबसे बड़े फिल्मी परिवार की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है कपूर खानदान का। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर और शशि कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर तक इस परिवार ने हिंदी सिनेमा को कई बड़े सितारे दिए। लेकिन कपूर खानदान को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि इस परिवार की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। सालों तक लोग यही मानते रहे कि करिश्मा कपूर वो पहली बेटी थी जिन्होंने कपूर खानदान की इस परंपरा को तोड़ा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में करिश्मा कपूर से पहले कपूर परिवार की एक बेटी फिल्मों में कदम रख चुकी थी और वो थी शशि कपूर की बेटी संजना कपूर। जी हाँ, वही संजना कपूर जिनका नाम आज भी पीढ़ी बहुत कम जानती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना रही थी। संजना कपूर जिनका जन्म 27 नवंबर को हुआ था। कपूर परिवार की बेटी ने करिश्मा से पहले ही उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था। जब संजना महज 14 साल की थी तब उनके पिता शशि कपूर ने प्रोडक्शन फिल्म 36 चौरंगी लेन रिलीज हुई और इसमें उनकी मां जेनिफर कैंडल मुख्य भूमिका में थी और छोटी संजना ने अपने बचपन के किरदार को स्क्रीन पर जिंदा किया। ये उनका पहला मौका था। यहीं से कपूर खानदान की सदियों पुरानी परंपरा टूट गई। फिर 17 साल की उम्र में आई फिल्म उत्सव 1984 में और 1988 में आई मीरा नायर की विश्व प्रसिद्ध फिल्म सलाम बॉम्बे। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भारत से भेजी गई थी। संजना इसमें भी नजर आई थी। 1989 में आई फिल्म हीरो हीरा लाल, इसमें संजना ने लीड रोल किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उस समय की जानी मानी अभिनेत्रियों के बीच संजना कपूर का जलवा अलग ही था। उन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़कर जो जगह बनाई थी उसमें वो एकदम फिट बैठ गई, एक अच्छी अभिनेत्री बनी। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कमाल किया। 3 साल तक उन्होंने अमूल इंडिया शो की मेजबानी की। 1984 में आरनायक फिल्म आई और इसके बाद संजना धीरे धीरे सिनेमा से दूर हो गई। फिर शुरू हुई असली कहानी। फिल्मों से दूर होने के बाद संजना ने वो रास्ता चुना जो उनके खून में था, थिएटर। वे पृथ्वीराज कपूर के सपनों की मूरत पृथ्वी थिएटर से जुड़ी और 2011 तक उन्होंने इस थिएटर को पूरी जिम्मेदारी से संभाला और यहाँ ना उन्होंने सिर्फ थिएटर को बचाया बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली भी वो थी। 2012 में उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप जुनून थिएटर लॉन्च किया। 2020 में उनके थिएटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा और ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी। परिवार के सबसे अहम सदस्य शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर कैंडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर। संजना सबसे छोटी और शशि कपूर की लाडली बेटी मानी जाती। दोस्तों, आज जब हम करिश्मा कपूर को कपूर खानदान की पहली बेटी कहते हैं तो फिल्मों में आई तो जो सच है वो सच ये है कि फिल्मों में पहले आई तो वो है संजना कपूर, जिन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और उस पुरानी रीति रिवाज को भी तोड़ दिया था जहां पर ये कहा जाता था कि कपूर खानदान की जो बहुएं हैं या कपूर खानदान की बेटी बहुएं दोनों कभी भी फिल्मों में नहीं आ सकती। इस परंपरा को तोड़ने वाली वो पहली महिला थी, लेकिन उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी कोई ट्रोलिंग नहीं, कभी पापराजी कल्चर का हिस्सा नहीं बनी। वे चुपचाप बस अपना काम करती रही। शायद इसी वजह से उनका नाम कहीं छुप गया, इसी वजह से शायद वो गुमनामी में कहीं खो गई, वो पहचान नहीं बना पाई शायद जिसकी हकदार थी। फिल्मी चकाचौंध छोड़कर थिएटर की दुनिया चुनी और आज भी वो थिएटर को ही समर्पित है। संजना कपूर का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प रहा जितना उनका करियर। उन्होंने पहली शादी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बासु भट्टाचार्य के बेटे अभिनेता निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य से की थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। दोनों के बीच में झगड़े शुरू हुए और झगड़े के बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद संजना ने दूसरी शादी मशहूर बाघ संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर से की और वाल्मीकि थापर देश के जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे और इस शादी के बाद संजना का जीवन नेचर के साथ और बाघ संरक्षण के करीब आ गया। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है हमीर थापर और दुख की बात यह है कि वाल्मीकि थापर
का 31 मई 2025 को कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने इस बीमारी से लंबे समय तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर वो हार गए और 31 मई 2025 को उनका निधन हो गया। ये समय संजना के लिए बहुत मुश्किल था। इस दुख से निकल पाना उनके लिए मुश्किल था, पर वो आज भी अपने काम को, अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही, पर वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। उनकी चर्चा कभी भी नहीं होती। कपूर खानदान की बात होती, पर संजना कपूर का जिक्र बहुत कम होता है। आखिर में संजना कपूर की कहानी हमें सिखाती है कि स्टारडम सिर्फ चमक धमक और सुर्खियों में नहीं होता। कभी कभी असली विरासत चुपचाप और बिना शोर के निभाई जाती है, जैसे उन्होंने निभाया। अपने पिता के थिएटर को आगे बढ़ाने से लेकर थिएटर में अपनी जगह बनाने तक, और उसके बाद कपूर खानदान की उस परंपरा को तोड़ना जिसका श्रेय या कहा जाता है कि करिश्मा ने तोड़ा, उसका सारा श्रेय जाना चाहिए संजना कपूर को। उन्होंने कपूर खानदान की उस परंपरा को तोड़ा है। कपूर खानदान की इस गुमनाम बेटी ने ना सिर्फ परिवार की परंपरा तोड़ी, बल्कि थिएटर की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाया। भले ही वो कपूर खानदान के और सदस्यों की तरह सुर्खियों में ना रहती हो, पर उनकी एक कोशिश ने कपूर खानदान का एक जो पुरानी परंपरा थी उसको तोड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे संजना कपूर के बारे में? दोस्तों ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता था। क्या आपको भी यही लगता था कि करिश्मा ही पहली वो लड़की हैं जिन्होंने कपूर खानदान की परंपरा को तोड़ा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहती सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।